वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इज़वानी। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही टीवी की ख़ुसूसी ईद की जो ट्रांसमिशन है ईद तजदीद के नाम से। और ईद तजदीद किस चीज़ की तजदीद है? कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। आज पहला दिन है, शहरियों ने बड़ी तादाद ने उस पर इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। हमने अगले 2 दिन भी इस पे इम्प्लीमेंट करना है। और हुकूमती जो SOPs हैं, जो भी हदायत आ रही हैं, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो जो इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी उसके ऊपर हमें फ़ॉलो करते रहना है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है, अपने इर्द गिर्द के लोगों की बचानी है और पूरी कौम की ज़िंदगी बचानी है। तो उसके लिए कोरोना के हवाले से जो हुकूमत ने एक बहुत तल्ख़ फ़ैसला लिया है, बहुत मुश्किल फ़ैसला था रमज़ान शरीफ में भी और ईद के मौके पे, लेकिन हुकूमत ने ऐसे नहीं किया। यकीनन सेहत जो है वो बहुत अहम है आपकी, हमारी, तो उसके लिए हमें ये सब उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ईद के हवाले से जो SOPs हैं कि लोग घरों में रहें, हमें पता है कि आप घरों में हैं, इसलिए हमारी जो ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है घर में आपको वो तफरीह फराहम करना है जिसके तहत आप जिन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जिनसे शायद बातें करना चाहते हों, उनको हम स्क्रीन के ज़रिए आपके सामने रखें। और इस वक्त हमारी जो ट्रांसमिशन है, ईद का पहला दिन है, उसके आखिरी जो प्रोग्राम है पहले दिन का, उसमें नासिर महमूद शेख हमारे साथ हैं, जो राइटर हैं, मज़ाह निगार हैं, गाते भी हैं। यकीनन हम उनसे बातें करेंगे। उनकी भी किताब भी है लाफ्टर बुक के नाम से, मज़ाह पर, वो भी करेंगे। और हमारे साथ नाज़रीन रोही टेलीविज़न, जब हम कहते हैं तो रोही जो इलाका है जिसकी वजह से नाम है रोही, उस खित्ते का एक शहर है चिश्तियाँ, और उसका छोटे शहर का एक छोटी उम्र का बड़ा फ़नकार रमज़ान जानी हमारे साथ हैं। रमज़ान, ईद मुबारक हमारी तरफ से, रोही की तरफ से, पूरे जनूबी पंजाब में बसने वालों की तरफ से और नाज़रीन की तरफ से आपको। और रमज़ान अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें पता है कि आप क्या हैं, आपका तारुफ़ क्या है, आपकी आवाज़, और आपने जो कोरोना के दिनों में मैसेज दिया है वो किस अंदाज़ में दिया है, ये सरप्राइज़ हम थोड़ी देर बाद फिर वो करेंगे, ओपन करेंगे। लेकिन इसके साथ में हमारे जो तीसरे मेहमान हैं अमजद कलियार साहब, जो तर्जमान है महकमा दाखिला पंजाब के। जितने भी SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन है जो पंजाब गवर्नमेंट के महकमा दाखिला की तरफ से ज़िले इंतज़ामिया, डिवीज़न इंतज़ामिया को इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं, उसको जो डिपार्टमेंट देख रहा है वो महकमा दाखिला है। उसके जो तर्जमान है अमजद, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, बहावलपुर के इलाका सट्टा से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, ईद मुबारक। मैं इससे पहले नासिर साहब की तरफ हूँ, पहले क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना के हवाले से जो आपने बहुत सख्त हुकूमत ने जो फैसले लिए और आपने जो इंस्ट्रक्शंस पास की, आप समझते हैं ईद का पहला दिन अब जबकि ख़त्म हो रहा है, तो क्या ईद के दिनों में लॉकडाउन का जो पर्पज़ था वो पूरा हुआ है? और क्या आप समझते हैं कि ईद के आखिरी दिनों में शॉपिंग, ईद क्या कह रहा हूँ, रमज़ान शरीफ के आखिरी दिनों में जो प्रेशर था हुकूमत के ऊपर और लोगों का डिमांड थी कि कारोबारी तबके के कभी कारोबार खोलें, वो लॉकडाउन हुआ, आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आज ईद के पहले दिन के अख्ताम पे अगर हम बात करें तो? जमशेद भी बहुत शुक्रिया। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो कोरोना SOPs थे, पहले तो जब फैसला लिया जा रहा था ना, तो हमारे मिनिस्टर लॉ, वज़ीर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब थे और सारा कुछ था, तो उस वक्त एक बड़ी परेशानी थी कि भाई किस तरीके से लोग कंट्रोल करेंगे, ताउन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लॉकडाउन का फ़ैसला हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो SOPs जारी हुए, बसें बंद करने का फ़ैसला हुआ, तो लोगों ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया। और जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा FIRs होगी, बहुत ज़्यादा दुकानों पे लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उस तरीके से नहीं हुआ। लोगों ने मुकम्मल ताउन किया, लोग घरों में रहे हैं। और बसों में जब आखिरी 2 दिन बढ़ाए गए थे ना, तब भी देखने में आया कि बहुत कम लोग थे सफ़र करने वाले, और लोगों ने मुकम्मल ताउन किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे अभी दिन हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पे अमल करते रहें और SOPs पर अमल करेंगे तो इसमें ना सिर्फ हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम सारे दोस्तों और लोगों ने समझा इस चीज़ को कि जब देखा है हालात बहुत ख़राब हुए हैं, बहुत सारी जानें गई हैं, तो अब लोग खुद भी एहतियात कर रहे हैं, लोग मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने आप समझते हैं जो महकमा दाखिला ने मैसेज दिया था वो मैसेज कन्वे हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त आप अगर देखें, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे महकमा दाखिला में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, और कंट्रोल रूम में इस वक्त हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज़, इवन के स्पेशल सेक्रेटरी सलमान गनी, डिप्टी सेक्रेटरीज़ और जितने भी हैं सारे मौजूद हैं। ईद वाला दिन है लेकिन सारे लोग दफातर में मौजूद हैं और वो निगरानी कर रहे हैं।
पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान से, डीसी से राब्ते में है और देखने में यही आया कि अभी तक कोई ऐसी वायलेशन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से लोग समझ रहे थे कि शायद आपके ख्याल में मुश्किल था, लेकिन लोगों ने हुकूमत को मुकम्मल ताउन किया। अच्छा, जिन लोगों ने, अभी आप बात कर रहे थे कि लोगों ने बहुत ताउन किया, आपको पता है जिन लोगों की वजह से लोगों में ये सेंस डेवलप हुई, बहुत से किरदार हैं जी, यकीनन आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी तहरीरी, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ किरदारों ने ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली दिया। किस चीज़ के ज़रिए दिया और कौन से लोग थे? उनमें से एक बड़ा किरदार रमज़ान जानी है। बिल्कुल, उसका जो सॉन्ग पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पर, और जिस अंदाज में लोगों ने पूरे SOPs को सॉन्ग गाने में गीत की शक्ल में कंपोज करने के बाद अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ पहुंचाया। मैं चाहूँगा कि अभी हमारा टास्क ख़त्म नहीं हुआ है रमज़ान जानी, आप वो खूबसूरत सॉन्ग से ही अपनी इस परफॉर्मेंस का हमारे नाज़रीन को ज़रूर वो करें। बहुत खूबसूरत नाज़रीन आवाज़, बहुत खूबसूरत बच्चा, बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल, इस इलाके की सकाफ़ती पहचान यकीनन ये बच्चा होगा। जी रमज़ान जानी, हम एक माही वे हथ धो के आवी, माही वे हथ धो के आवी, खुद नु करो ना तू बचावी, सोने ओ सजनो कर लो करो ना दा ख्याल रे, माही वे हथ धो के आवी, माही वे हथ धो के आवी, खुद नु करो ना तू बचावी, सोने ओ सजनो कर लो करो ना दा ख्याल रे, माही वे हथ धो के आवी। हथ भी मिलाना तूनी जब भी पानी नहीं, पर नहीं तू डोलना, हाथ भी मिलाना तूने जब भी पानी नहीं, पर नहीं तू डोलना, नचना तू आरी नेड़े खंगी ना तू किसे उत्ते, मुखड़े ते मास्क पालना, मुखड़े ते मास्क पालना, माई तू घर बैर न जावी, यारा नु घर तू न बुलावी, सोने ओ सजनो कर लो करो ना दा ख्याल रे, माही वे हथ धो के आवी, खुद नु करो ना तू बचावी, सोने ओ सजना कर लो करो ना दा ख्याल रे, माही वे हथ धो के आवी, सारे गा मा गा पा दा नी दा मा दा मा गा मा गा गा रे गा रे सा रे नि सा रे गा मा सा रे गा गा रे गा रे सा रे नि सा गा रे गा रे सा रे नि सा गा मा दा दा मा दा मा मा नि दा नि दा मा दा मा गा मा दा मा दा मा गा मा मा गा मा गा रे गा रे सा रे नि सा रे गा मा रे गा रे सा रे नि सा, माही वे हाथ धो के आवी, खुद नु करो ना तू बचावी, सोने ओ सजनो कर लो करो ना दा ख्याल रे, माही वे हाथ धो के आवी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। कैसे आपको ये ख्याल आया कि मैं ये मैसेज इस तरीके से दूं? आपने गाना बहुत पहले गा दिया था, ईद पे इतना सख्त लॉकडाउन होगा और ये मैसेज होगा, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें बहुत अरसा पहले ही कंपोज कर ली थी, बोल गा लिए थे, मैसेज दे दिया था। ये मेरे प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के, तो उन्होंने एक क्लिप भेजा मुझे और कहा कि ये तैयार करें, तो फिर हम भाइयों ने मिल के ना तो इसकी थोड़ी तरतीब दी,
तरतीब देने के बाद हमने ये एक अच्छा पैगाम जो है ना SOPs के हवाले से सारे लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने अमल भी किया और बड़ी पजीराई मिली और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। जितने सारे इंतज़ामिया हैं अल्लाह आपकी खैर करे और दुआ है कि अल्लाह इस मूजी बीमारी से हमें निजात दे और पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया की अल्लाह खैर करे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, बस मालिक खैर करे इंशाल्लाह। नासिर, मैं जब ये गा रहे थे तो आप एक दफ़ा बड़े गौर से और इन्हमाक से और सुन रहे थे। आपका ये इन्हमाक बहुत कम होता है। आप हमेशा आर्टिस्टों के हवाले से हम देखते रहते हैं, मुल्तान में आप बड़ी नज़र रखते हैं टैलेंट को किस अंदाज में आप प्रोजेक्ट करते हैं, फिर ढूंढते हैं और आगे हर मुमकिन जो आपकी सही होती है वो पूरी होती है, आप पूरी अपनी तरफ से करते हैं। रमज़ान के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी अच्छा इनका तारुफ करवाया कि हमारे ये मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा स्टार है, हमारे इस रीजन का, साउथ पंजाब का, हमारे वसेब का, जो नाम दे दें। बहुत अच्छी नुमाइंदा आवाज़ है, बड़ी मेलोडियस वॉइस है और फिर आपने देखा इसको मौसीकी पे कमांड है, इसको सुर लय का पता है, अपने जिस तरह से वो राग रागनियों को साथ में शामिल कर रहा था और फिर जो बामकसद मौसीकी होती है वो तो फिर बहुत अपना असर रखती है। हमने देखा जंगें हुई या जब भी हुई तो जो शोहदा के ये हमारे भी से जंग है, एक और जंग है ये भी जो एक नूर जंग है। जहां ने 1965 में ये 71 में जो गाने पाकिस्तान के फनकारों ने गाए, लेकिन रमज़ान जानी ने उसी तरह का किरदार अदा किया है और इस किरदार को बाकी लोगों को आगे बढ़ाना होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे यहाँ मौसीकी बहुत मजबूत मीडियम है। हमारा जो साउथ पंजाब या वसेब जो है, यहाँ के लोग मौसीकी से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के जो शोरा कराम हैं, जो लिखने वाले हैं, लिखारी हैं, उन्हें चाहिए कि मजीद इस तरह के सॉन्ग्स लिखें और लोग उस पर अमल भी करें। मैं जल्दी से भूल जाऊंगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक बात मैं यकीनन अमजद कलियार साहब को इंशाल्लाह इस जंग से जब हम निकल आएंगे बाहर, तो यकीनन इस जंग के जो हीरोज़ हैं अमजद साहब, होम डिपार्टमेंट की तरफ से हम ये रिकमेंड करेंगे कि ऐसे हीरोज़ जो जिन लोगों ने वो किया है उनको आप आगे लेके रिकमेंड करें फॉर अवार्ड और चीज़ों के। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, जमशेद वानी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम ब्रेक पे जाने से पहले ईद भी मना रहे थे, लेकिन कोरोना SOPs के साथ, और हमारी दुआ और कोशिश है कि हम ये मैसेज आगे पहुंचाते रहें अपने फन जो हमारे मेहमान हैं उनके ज़रिए और हमारे जो आर्टिस्ट हमारे शोज़ में शरीक हो रहे हैं उनके ज़रिए। और ब्रेक पे जाने से पहले रमज़ान जानी जो इस खित्ते का एक फिर मैं क्या दोहरा रहा हूँ बात को, यकीनन एक मुस्तकबिल है, वो जो अपनी कौमी ज़िम्मेदारी निभा रहा है उसे निभाई है कि SOPs के हवाले से एक बतौर अपनी आवाज़ और अपनी जो मौसीकी के साथ उसका जो काबिलियत है और जो महारत है उसके ज़रिए भी उसने बड़ा स्ट्रॉन्गली मैसेज दिया। तो अभी ब्रेक पे जाने से पहले अमजद साहब हम बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ऐसे फ़नकारों को यकीनन एक कौमी किरदार अदा करने पर कौमी सतह पे सराहा जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि एडिशनल सेक्रेटरी होम मोमिन आगा साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा साहब यकीनन वो इसको सराहेंगे। इसी तरीके से जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हैं राजा जहांगीर साहब, यकीनन ऐसे फ़नकारों को यकीनन जब हम इस पे से बाहर आ रहे होंगे तो ऐसे बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है और आप जैसे लोग आगे बात में जाना सीख सकते। कैसे कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं इस तरह के किरदारों को रिकग्नाइज़ करना? देखिए, मुश्किल हालात में ये वक्त यकीनन मुश्किल चल रहा है पूरी कौम पर, पूरे कुर्रे अर्ज़ पर, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में। तो ऐसे में शोरा कराम, अदीब और गुलकार म्यूज़िक जो तरतीब देते हैं, जो अरेंजमेंट्स करते हैं, बामकसद मौसीकी की ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल सही, जिसकी हमें एक छोटी सी मिसाल नज़र आई है रमज़ान जानी। बिल्कुल सही। और इसी तरह से इसको अगर लोग आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये हम तो सुन रहे हैं ना जी, कोरोना ने काफ़ी साथ आपके काफ़ी अर्सा चलना है, तो उसका साथ उसकी तो हमें उसके साथ ही जीना है, उसके साथ अगले कुछ तो महीने कुछ साल शायद हमें उसके साथ उसके लिए मैं ऐसी तरकीब करनी पड़ेगी हमें कि सब लोग अपने हिस्से का किरदार स्ट्रॉन्ग मैसेज कहीं भी किसके ज़रिए किस अंदाज में होना चाहिए। हमने सब आप क्या समझते हैं जो आज पहला दिन है ईद का और ख़त्म हुआ है, लॉकडाउन एक्सटेंड और भी इस तरीके से हो सकता है? ईद के तीसरे दिन कहा गया था कि शायद उसको इतवार के बाद हम रिवाइज़ करें हुकूमत, तो
तो आप क्या समझते हैं कि अगर लोग अगले 2 दिन भी इसी तरह घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, कहीं रश नहीं लगाते हैं, SOPs का ख्याल रखते हैं, तो हुकूमत को नरमी आने वाले दिनों में कर सकती है? ये जमशेद भाई इन्हिसार करता है केसेस की तादाद पे। जी सर। अगर तो केसेस की तादाद कम होती है तो फिर आला सतही इजलास होंगे, जो वज़ीर कानून हैं, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हैं, तो वो फिर डिसीजन होगा। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में इजलास होता है, फिर वो आला डॉक्टर्स, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं वो भी देखते हैं इस सारे मामले में, तो फिर ही कोई डिसीजन होगा। और वैसे अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी ही होगी जल्दी, मतलब इस लॉकडाउन को लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया है, जिस तरह ताउन किया हुकूमत से, तो उम्मीद है कि ये जल्दी होगी। क्योंकि आप देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी इदारे हैं वो सारे काम कर रहे हैं। हम वो सिर्फ इसलिए है कि सब लोगों की जान और उनकी हिफाजत के लिए, ताकि वो इस बीमारी से बच सकें, सारे इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो ये पुलिस का इदारा हो, एजेंसियाँ हों, सारे इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और रमज़ान जानी जैसे जो फ़नकार हैं, उन्होंने भी ये सारा मैसेज जो है, ये हुकूमत का ही मैसेज है, ये सारा अवाम के लिए मैसेज है। और इनका बड़ा और मैं पूरी कोशिश करूँगा इनकी मुलाकात करवाते हैं। जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है मोमिन आगा साहब, वो खुद भी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहे हैं और वो इस चीज़ को समझते भी हैं, फ़नकारों की कदर। और राजा जहांगीर साहब तो माशाल्लाह वो भी इस मामले में फ़नकारों की बहुत जो है ना सरपरस्ती फरमा रहे हैं। तो उम्मीद मैं इनकी मुलाकात भी करवाएंगे और मुलाकातों की यकीनन हमारा फ्यूचर है, बेटा हमारा बच्चों की तरह हैं। और यकीनन आगे भी रमज़ान आपने जब जब कौम को और यहाँ के आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके फ़न की ज़रूरत है, आप इसी तरीके से हमेशा ज़िंदगी भर हमें यकीन है कि कोशिश करते हैं। हम अपने फ़न के ज़रिए लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नासिर, आप क्या समझते हैं कि जो टैलेंट है रमज़ान का, हमारे फिर दोबारा वापस आते हैं मौसीकी की तरफ, मुझे लगता है कि हम मायूस थे कि कौन बड़ा नाम आएगा आने वाले दिनों में। आपने एक इशारा दिया कि नहीं, मैं आप भी देख रहे हैं कि यार एक इस बच्चे में जो इसकी आजिज़ी है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें एक बड़ा इंसान छुपा हुआ है और इसमें एक बड़ा फ़नकार तो है ही। कितना हौसला अफजाई की ज़रूरत है आप समझते हैं सब चीज़ों? मैं समझता हूँ अभी देखिए स्कूल गोइंग है जी बिल्कुल। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 9th में 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। अभी इन्होंने बहुत आगे बढ़ना और अभी से जो मैं देखता हूँ एक लोग तवील अरसा म्यूज़िक इंडस्ट्री में और म्यूज़िक को टाइम देने के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, वो अबूर हासिल नहीं कर सकते जो कम उम्री में इनके साथ है। इनके साथ जनाब खिज़र अब्बास बैठे हैं तबले पर, बहुत ज़बरदस्त तबला प्लेयर हैं। और ये हमारे वसेब की बड़ी ख़ास बातें हैं, बड़े बड़े उस्ताद कराम खैरपुर टामिया वाली में जनाब उस्ताद तालिब साहब इनके उस्ताद हैं। तो हमारा वसेब जो है बासलाहियत लोगों से भरा पड़ा है। अपनी जो है ना वो आप ज़रा करके देखते हैं ना कि जी कैसे ये ज़बरदस्त। खिज़र, थैंक यू वेरी मच। आपने एक दफ़ा फिर अगर बचा के दिखाएं कि आपने किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को और चीज़ों को, आप अप्रिशिएटेबल है। कोई एक गत पर चला दें हमें। हाँ जी। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। बहुत खूब। रमज़ान जानी, क्या आप हमारे नाज़रीन को सुना रहे हैं? आपने सराइकी हमारा वेलकम बैक नाज़रीन। एक दफ़ा फिर बड़ा खूबसूरत सॉन्ग हमें रमज़ान जानी ने सुनाया। और नासिर, जो आप बात कर रहे थे कि जो टैलेंट है वो रुकता नहीं है, रुक भी नहीं सकेगा अगर इन्होंने अपनी मेहनत जारी की। लेकिन एक चीज़ मैं उनसे पूछने लगा था, फिर वही बात दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आपका इसमें जो कैसे आई, आपको कैसे शौक़ हुआ, फैमिली की तरफ से कैसे सपोर्ट है, आपको इलाके के लोगों कैसे सपोर्ट है, और फिर स्कूल जहाँ पढ़ते हो वहाँ से कैसे सपोर्ट है? जी जी, वो ये है कि मैं बेसिकली मेरी अराइम फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ख़ानदान में कोई और गाता नहीं, बस अब्बू को शौक़ है, तो वो म्यूज़िक लवर हैं, सुनते हैं। तो उन्हीं का शौक़ जो मुझ तक पहुँचा। तो मुझे इतना शौक़ था कि मैं जब पहली बार एक मज़ार शरीफ पे गया तो मैंने वहाँ पे हारमोनियम देखा। तो
मैं अब्बू मेरे साथ था, मैंने अब्बू का हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने अब्बू का हाथ छोड़ा, मैं हारमोनियम के पास चला गया। मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़। तो वहाँ पे जब मैं गया तो बुज़ुर्ग से मिला, तो उनसे मैंने पूछा कि बाबा जी ये क्या है। उन्होंने कहा बेटा ये हारमोनियम में बजता है। तो मैं जब घर आया तो मैं रो पड़ा अब्बू को, मैंने कहा कि अब्बू मैंने लेना है हारमोनियम। अच्छा तो उन्होंने कहा यार छोड़ें यार, पढ़ो बस छोड़ो। मैंने बहुत ही ज़्यादा उन्हें ना तंग किया। उन्होंने कहा खैर पहले तुम सीख लो, उसके बाद फिर तुम्हें ना मैं लेके दूंगा। फिर मैं 4-5 महीने मैंने लगाए उस्ताद के पास, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना लिया। और आहिस्ता आहिस्ता जो मेहनत जो है, बाकी जो पहले तो ख़ानदान वाले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब बड़ी सपोर्ट करते हैं। बाकी स्कूल में जो मेरे दोस्त वगैरह जितने भी टीचर साहबान हैं वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, और इलाके के लोग भी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। सही है। तो आपने खिज़र का साथ कैसे पकड़ा, उन्हें कैसे आपने इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ? खिज़र जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की ना शुरू से, तो तब खिज़र ने भी तबला बजाना शुरू किया। अच्छा। तो हमारी मुलाकात हुई पहली दफ़ा। अच्छा। तो तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यार काश हम इकट्ठे हों ना, तो एक अच्छा ज़्यादा मज़ा आएगा और हम मिल के काम करेंगे। तो फिर अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि मैं और अब्बू इनके पास गए, तो अब्बू ने कहा चाचू इनके वाले साहब को कि भाई ये अपना बच्चा ले लो, ये मेरा बच्चा तुम ले लो। हाँ। ये अपना बच्चा दे दो, ये मेरा दे बच्चा दो। ले लो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आपका बेटा ही है आप। तो हम इकट्ठे रह रहे हैं तकरीबन 7-8 साल से, अच्छा। और साथ साथ ही मेहनत जो है वो कर रहे हैं। सही। और मेहनत जो है एक बड़ी चीज़ है, जो भी काम हो और आप उसे जारी रखें। अमजद साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारा इस इलाके का रूही, आपका ताल्लुक़ भी रूही से है, और ख़ास तौर पे रूही टीवी में आप बैठे हुए हैं, रूही की ई ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं, और रूही के एक बड़ी आवाज़ चिश्तियाँ से रमज़ान जानी, कैसा लग रहा है आपको अपने ही एक खित्ते के एक उभरते हुए फ़नकार और हीरो के साथ उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, वो भी एक ख़ास तौर पर कोरोना के दिनों में, और उसकी पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह कोरोना का वो मैसेज है जो इसने अपनी आवाज़ और मौसीकी के ज़रिए दिया है। मेरे लिए तो एक बड़ी एजाज़ की बात है कि जमशेद साहब आप और रमज़ान जानी और जो है ना सारे दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिला है, और सारी ज़िंदगी हमने यहीं गुजारी, मुल्तान, बावलपुर और चोलिस्तान में, और फ़नकारों को ही सुनते आए। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है कि परवीन नज़र साहबा थी, खानकाह शरीफ से उनका ताल्लुक़ था। तो मैं सुनता था बद्र मुल्तानी को, हम सुनते थे बेगम अख्तर को, उनको। तो मैं वो मैडम से कहने लगा, मैडम परवीन नज़र साहबा से मैंने कहा कि बद्र मुल्तानी बहुत अच्छा गाती थी। तो वो कहती जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, मुँह अच्छा गाने। फिर मैंने दूसरा नाम लिया ऐसे जो भी हमारे क्लासिकल थे। तो थोड़ी देर बाद वो तंग होकर कहती हैं कि हम बैठे हुए हमारी बात नहीं करते हो जो गुजर गए। तो वाकई ये एहसास होता है कि हमारे इस मिट्टी में, इस धरती में, इस वसेब में रमज़ान जानी जैसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार मौजूद हैं, और इनकी हौसला अफजाई वाकई बहुत ज़रूरत है। और रोही टीवी का ये क्रेडिट है कि उन्होंने जो है ना इन जैसे नौजवानों को प्रमोट किया है, और वो आगे ले आते हैं। और रोही में ये पहली दफ़ा नहीं आए हैं, और हमेशा से 2 साल पहले भी आप परफॉर्म कर चुके हैं हमारे रोही नाइट्स प्रोग्राम में, यहाँ किसी स्टूडियो में, और अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, मकबूलियत है, मेहनत का उनको सिला मिल रहा है। नासिर शेख साहब, आप क्या समझते हैं अब जो हुकूमत की तरफ से मैंने सवाल उनसे किया था, आपकी तवक्को क्या है कि जो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है रमज़ान शरीफ में और ईद वाले दिन भी, आज भी, आप समझते हैं कि ये ज़िम्मेदारी अगले हमने 2-3 दिन और अच्छे तरीके से लोगों ने उसका मुज़ाहरा किया, तो जिन सख्तियों का और जिन मुश्किलात का सामना वो कर रहे हैं, वो जल्दी उसमें रिलैक्सेशन मिलेगी, नरमी मिलेगी, और ज़िंदगी दोबारा लौट सकेगी अपनी रूटीन में? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप चूँकि सरकारी हवाले से बड़ी हौसला अफजाई की बात करें, लेकिन मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि लोग कदर गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी करते हैं। अगर वो कवानीन का एहतराम खौफ की वजह से कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अपना मिजाज और सोचना चाहिए कि इस वक्त ये ज़रूरत है। हम सब की बका के लिए हुकूमती इदारे, हुकूमत, इवन पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, ये सड़कों पर आई हुई है सिर्फ इसलिए कि हम मास्क पहन लें। क्यों नहीं हम अस खुद से इसको प्लान कर लें कि यार हमने मास्क ज़रूर पहनना है, हमने SOPs को फॉलो करना है, हमने हाथों को धोना है, अपने चीज़ों को करना है। इंशाल्लाह लोगों में जब खौफ की फ़िज़ा भी है, जब हम रोज़ाना सैकड़ों 100 से
इजाफा देखते हैं अमवात का, तो लोगों में अब थोड़ा सा आ गया कि भाई हमने बचना भी है। बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह वो हम आप दोनों से एक मैसेज भी लेंगे, आपका शुक्रिया। लेकिन हमारे क्योंकि दूसरे शहर से मेहमान आए हुए हैं, मैं चाहूँगा वो एक यादगारी सा एक तोहफ़ा लेते हुए जाएँ। तो मैं चाहूँगा कि बदर चाय की तरफ से जी आपको डिनर सेट, वाटर सेट और ये बेटा एक अलामती तौर पे है। रमज़ान आप अपने जाते हुए घर लेके जाइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए बहुत जी, शुक्रिया। आप भी अपने जब शहर में जाएँ तो लेके जाइएगा। बहुत शुक्रिया। बदर चाय की तरफ से जी आपने मेहमानों के लिए सिर्फ अलामती तौर पे कि जी आप प्रोग्राम में यादगारी तौर पे आप शरीक हुए और चीज़ें। तो हम जैसा क्योंकि प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 2 से 3-4 मिनट हैं। मैं उससे पहले कि आप की तरफ आऊँ, मैं नासिर शेख साहब आखिरी एक लाइन में मैसेज क्या देना चाहेंगे? पहले दिन का अख्ताम है, हमारा आखिरी आज का शो है, तो उसमें आज पहले दिन के अख्ताम पे एक दफ़ा फिर लास्ट लाइन, वन जुमले में आप क्या मैसेज देंगे? अब वैक्सीन का अमल शुरू है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए जाना होगा और जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक वी है। हैव टू बी केयरफुल, मुस्तकिल ये हमें इसको एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। हाँ। और मास्क के साथ साथ अब वैक्सीन की बहुत बड़ी सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल फ्री। हेल्थ सेंटर्स पर मैं समझता हूँ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को सलाम पेश करते हैं हम, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इतने बड़े हजूम को कंट्रोल करते हैं और जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। हम जैसा लास्ट मैसेज आपकी तरफ से। मेरी ये सारे दोस्तों से जितने भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, देखें अगर चाइना ने कंट्रोल पाया था ना, उसकी वजह थी कि वो सब ने एक कौम होने का सबूत दिया था। इसी तरीके से हम भी अमल करते हैं और जो हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट SOPs हमारे लिए फाइनल करती है, उस पर अमल करें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्दी इस चीज़ पे काबू बहुत पा जल्दी इस सकते पर हैं। यकीनन अगर हम SOP में अमल करेंगे निकल आएंगे इससे। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। और रोही के आज पहले दिन में हमने कोशिश की है कि मुख्तलिफ अपने प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाएं। मेरे साथी मेज़बान भी मुख्तलिफ मेहमानों के साथ आपके साथ इस ट्रांसमिशन में शरीक होते रहे। आज के दिन का आखिरी शो है हमारा और आखिरी शो में रमज़ान जानी हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और कल का दिन भी बहुत अच्छा यकीनन आपका गुजरेगा, लेकिन आपने SOP का ख्याल रखना नहीं छोड़ना। इसके साथ ही अपने मेज़बान जमशेद वानी को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले रमज़ान जानी का मैसेज लेंगे और उनसे छोटा सा सॉन्ग भी एक दफ़ा ज़रूर, हम मौका ज़ाया नहीं जाने देंगे कि हम उनको कुछ और भी सुन लें उनसे। रमज़ान, तो मेरी तमाम जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि हालात बड़े नाजुक हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना एहतियात बड़ी ज़रूरी है कि कहीं भी जाएं, पहली बात तो है बाहर ना निकलें सही तो एहतियात के साथ हाथों को बार बार धोएं। तो एक कोरोना के बारे में अल्लाह से माफ़ी तलब की गई, उसे कंपोज किया है मैंने। बिल्कुल इस दुआ के तो साथ। और ये एक प्रोफेसर साहब हैं अरशद राय साहब, उन्होंने मौला मौला अल्लाह अल्लाह मौला या खुदाया तू माफ कर दे, करो ना दुनिया से साफ कर दे। या खुदाया तू माफ कर दे, करो ना दुनिया से साफ कर दे। या खुदाया अल्लाह मौला अल्लाह मौला मी की तरह आंखें बरस गई, तेरा घर भी देखने को तरस गई। मी की तरह आंखें बरस गई, तेरा घर भी देखने को
तरस गई, बाल काबा का तवाफ कर दे, या खुदाया तू माफ कर दे, करोना दुनिया से साफ कर दे, या खुदाया। हम गुनाहगार हैं